हुआ? अरे दक्ष को लीनो मूल काट रे और हवन कुंड को जलायो। राजा को लीनो काट रे और हवन कुंड में डालो। और पूर्ण करके याग को, और पूर्ण करके याग को नवराज आगे बढ़ायो। महाराज के राजा बोलो है तब साठ, अरे काट के सर्वो तीनों ने हवन कुंड में डाला। वीरन बाई समय के बीच सभा में हलचल मच गो है। भैया बाई समय के बीच सभा में हलचल मच गो है। अरे हलचल मच गो हर सभा में, हलचल मच गो हर सभा में, हलचल मच गो है। राजा बाई समय के बीच सभा में हलचल मच गो है। उसी समय महाराज क्या हुआ कि उस सभा में उसी समय हलचल मच गया और कहने लगे अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर भोले बाबा का क्रोध अपार, उस वीरभद्र का क्रोध अपार, किसी से थामा नहीं गया। देवताओं ने जब भोले बाबा के सामने आकर के विनती की और कहने लगे हैं कि विनती मेरी रे सोई कारे कराने भोले बाबा, मेरी सुन लो ये पुकारे, मेरे सब गारे आए। अरे विनती मेरी रे सोई कारे कराने भोले बाबा, तेरे सब गारे आए। तो विनती सुन ले मेरी, तेरे सब गारे आए। अरे विनती की मैं तुम्हारी हम तो, अरे विनती की मैं तुम्हारी हम तो। अरे करुणा भरी तुम छोड़ा रे मेरे भोले, मेरे भोला, तेरे सब गारे आए। तो सुन ले विनती मेरी, तेरे सब गारे आए। उसी समय महाराज सारे देवताओं ने विचार किया है कि जितने भी देवता आए हैं सभी की कम से कम एक बार विनती सुन लो। सुनने के बाद में इधर भोले बाबा का क्रोध शांत नहीं हो रहा, और शांत नहीं हो रहा उसी समय महाराज क्या हुआ, भोले बाबा से कहने लगे काम करो, ये जो अधूरा यज्ञ पड़ा है कम से कम इसको तो पूर्ण करवाओ। अगर ये पूर्ण नहीं हुआ तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा यज्ञ किसी का काम का नहीं है। राजा दक्ष का जो सर कट गया था, एक बकरे का सर लगा करके यज्ञ को पूरा करवाया गया। यज्ञ को जैसे ही पूरा किया, इधर भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए और मैया सती जी थी वो भी सती हो गई। अब तो भोले बाबा अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए। उसी समय महाराज विचार करने लगे हैं, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक मेरी पत्नी थी वो भी हमको छोड़ करके चली गई, वो भी छोड़ करके चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। महाराज
भोले बाबा कहने लगे हैं, भोले बाबा ने विचार ये किया है कि देखो आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता है। उसी समय महाराज समझा करके बोले हैं, कहने लगे तुमने क्या कहा कि